आरोप प्रत्यारोप ये भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव 2024, जिसकी वोटिंग जो है 5 तारीख को होनी है। आपने कल एक वीडियो देखी होगी फेसबुक के ऊपर, उस फेसबुक लाइव के ऊपर नवीन जमीजा जी लगातार आरोप भी लगा रहे थे। आखिरकार पंजाबी समाज के युवा नेता क्यों आरोप लगा रहे थे, उसके पीछे क्या कारण है, आखिरकार चुनाव के समय में ये स्थिति पैदा क्यों हुई, आज हम इस बात का भी खुलासा करेंगे कि आखिरकार उसके पीछे क्या कारण था। हमारे साथ नवीन जमीजा जी हैं, जो कि युवा नेता भी हैं, पंजाबी समाज के हैं। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। नवीन जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार कल एकदम से गुस्सा क्या फूटा कि आपने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए थे उसके पीछे क्या कहानी थी। इस बात का खुलासा जो है हम लोग चाहेंगे कि आप सभी के सामने करें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि मैं तो एक छोटा सा ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं, कोई नेता नहीं हूं। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझसे कुछ पूछने के लिए जैसे मेरे को यहाँ बुलाया, तो उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप कह रहे हो कि भाई आरोप पे आरोप लगाए, आरोप कोई गलत नहीं है। इलेक्शन का माहौल है, गर्म हो रहा है, इलेक्शन गर्म होते होते चलता जा रहा है। अब आप कल के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कल मैंने वीडियो वायरल की थी, उसमें मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाया था। उस फोटो में 80% लोग, एक महापंचायत बनाई थी इन्होंने, जिसकी अध्यक्षता हमारे सोहनलाल मक्कड़ जी ने की थी, और वो कमला नगर दुर्गा मंदिर में की थी। उसमें इन्होंने मीटिंग की थी और समाज के लोगों को बुलाया था। वो सब तरह के लोग थे, सब पार्टियों के थे, तो वहाँ पे गए। तो हम भी गए थे, वहाँ बैठे थे। तो इन्होंने वहाँ पे एक माहौल बनाया था कि भाई चुनाव है और हमको जो भी पार्टी टिकट देगी ना, हम उसका समर्थन करेंगे, नहीं तो हमारे समाज से कोई ना कोई निर्दलीय प्रत्याशी लड़ेगा तो हम उसकी मदद करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने कोई टिकट हमारे को किसी पार्टी ने नहीं दी। पार्टी में टिकट नहीं देने के बाद ये चल पड़े, तो फिर ये चुपचाप बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, अब ये फार्म भराई प्रिया सिज्जा, और उससे पहले फार्म भरा था हमारे विनोद चावड़ा जी ने। अब वो कह रहे हैं वो समाज से पूछ के भरा था, समाज ने, उनका मीटिंग हुई, समाज में उनका नाम रखा गया कि विनोद चावड़ा चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने फार्म भर दिया। अब बाद में पता नहीं क्या कारण हुए, क्या दबाव बढ़ा या क्या हुआ, अब लोग तो कह रहे हैं वो बिक गए। अब ये तो परमात्मा ही जाने, वो बिके हैं या वो झुके हैं या उनको दबाव में बिठाया गया, उन्होंने अपना फार्म उठा लिया। अब उसके बाद प्रिया सिज्जा ने फार्म भरा हुआ था। अब प्रिया सिज्जा ने फार्म भरा हुआ था तो उसको अब चुनाव लड़ रही है, तो उसको सारे मदद करनी चाहिए। अब वो लड़ रही है तो उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है ये समाज। मैं तो इसीलिए एक वीडियो वायरल की थी कि भी जो उस टाइम ये लगे थे, अध्यक्ष बने थे और जो भी इस मेंबर बने थे, इनमें कमेटी में सभी के फ़ोटो दिख रहे हैं, 80% आदमी उस कमेटी के मेंबर थे और उस कमेटी में मौजूद थे। उसके बाद ये वायरल कर रहे हैं। अभी मैंने परसों देखा एकदम में, तो परसों एक फ़ोटो दिखी कि कृष्णा कॉलोनी करोड़ पक्का में कि भी एक पंजाबी समुदाय की मीटिंग हुई है और उसने ना घनश्याम सराफ का समर्थन कर दिया। मैं तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा, घनश्याम सराफ का समर्थन तो हमेशा ही पंजाबी करते आए हैं, आज कब नहीं किया, 3 योजना से किया है। पर अब जब घनश्याम सराफ ने शहर में कुछ नहीं किया, पंजाबियों के साथ क्या क्या किया, अगर आप इसके बारे में पूछोगे तो मैं डिटेल में वो भी बताऊंगा। पर अब परसों मेरे को तो जब लगा, जब ये 10 आदमी वहाँ 15 आदमी, क्या पता किसके दबाव में, किसके कहने पे इन्होंने एक मीटिंग रख दी। मीटिंग रखने के बाद ये आदमी ने एकदम में कह दिया कि हम घनश्याम सराफ का समर्थन करते हैं। मैं तो इसीलिए इनसे पूछना चाह रहा था कि सिर्फ वो 10 आदमी, पूरे समाज का 25,000 वोट है हमारे, अकेले समर्थन करने के हकदार कौन होते हैं? वैसे देखो दीपक जी, मैंने भी एक चीज़ नोट करी। मैं इनकी जितनी महापंचायतें हुई पंजाबीज़ की, मैंने हिस्सा भी लिया और कवरेज भी करी उनकी। तो मैंने ये नोट किया कि शुरुआती दौर में समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने ये फैसला लिया था कि अगर कोई भी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी पंजाबी को टिकट देती है तो सारा समाज मिलकर उसका समर्थन करेगा, अन्यथा किसी इंडिपेंडेंट को खड़ा किया जाएगा।
तो उसके लिए कमेटी भी बनाई गई और उस कमेटी में जो लोग आए और उसमें ये आया कि भाई कौन अब इंडिपेंडेंट फार्म भरना चाहता है, और ख़ास तौर पे जो लोग आज अलग अलग पार्टियों में अब अपनी ताल ठोक रहे हैं, उनमें से अधिकांश ने ये कहा कि भाई हम लोग समाज के हिसाब से चलेंगे। तो उस वक़्त कुछ लोगों ने फॉर्म भी भरा, फिर एक दो विड्रॉ भी करके, क्यों करके वो तो धमीजा जी ज़्यादा जानते हैं समाज के हिसाब से। परंतु ये बड़ा अप्रत्याशित था कि जिस प्रकार से जो लोग कल परसों वीडियो में, उनमें से कई लोग जो आगे आकर भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे, वो उस मीटिंग में बड़े ज़ोर शोर से बोल रहे थे कि भाई नहीं, हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है, हम नहीं भाजपा के साथ लगेंगे, हम घनश्याम के साथ नहीं लगेंगे। अब वो ये बहाने मैंने देखा, मेरे को ऐसे लगा कि कहीं ढूंढ रहे हैं भाई नहीं हम तो भाजपा के साथ हैं। तो भाजपा तो उस समय भी थी, भाजपा तो आज नई नहीं है, पहले से थी भाजपा। तो समाज के अंदर बैठ के, पंचायत में बैठ के फिर आप एकदम से पलटा खाते हो, तो बड़ी हैरानी की बात है। इसका कारण आपको क्या लगा कि वो समाज में तो कुछ बात कर रहे थे और अब बाद में उन्होंने समाज से बाहर जब आगे ठीक 10 दिन बाद उन्होंने आगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ चंद लोगों ने ये फैसला दे दिया जी हम तो समाज को रिप्रेजेंट भी करते हैं और हम समाज, उन्होंने ना मतलब कि पूरे समाज का ठेका सा ले लिया एक तरह से, जबकि वो कोई ठेकेदार नहीं है समाज के। वो तो मतलब कि ठीक है, उनका अपनी व्यक्तिगत राय है, वो कोई भी प्रजातंत्र में कर सकता है, परंतु समाज पूरे का ठेका तो नहीं लेना चाहिए किसी को। तो उनकी क्या मजबूरी रही होगी या राजनीतिक रूप से आपको क्या कारण लगता है कि उन्होंने ऐसा काम किया? आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको वो फोटो दिखाई थी, वो वीडियो भी दिख रही है। इन आदमियों के चेहरे देखो आप, इनके साथ तो ऐसी बन गई, ये ना तो घर के रहे ना घाट के, क्योंकि चुनाव, अब ये लगा लो कि चुनाव में बच गए 2 दिन, आज का और कल का। इन आदमियों को किसी पार्टी ने, बीजेपी में घनश्याम सराफ ने भी इनको ये नहीं कहा कि मेरे लिए वोट मांगो, और इनके चेहरों से दिख रहा है ये जबरदस्ती जाके वोट मांग रहे हैं। मेरे को तो पता नहीं, समझ नहीं आ रही किस मुंह से ये जाके वोट मांग रहे हैं। ये उस मीटिंग में तो बड़ी ठोक बजा बजा के कह रहे थे, हमारे चावड़ा साहब ऐसे छाती पीट रहे थे, हमारा हक इधर रख। तो मैं अगर हक रखने की बात आई है तो आप पीछे क्यों भागे? हक रखने के टाइम घनश्याम सराफ ने हमारे हक के टाइम हर जगह हमारे समाज को धोखा दिया है। चेयरमैनी में धोखा दिया, पहले MP इलेक्शन में धोखा दिया, और मेरे साथ तो MC इलेक्शन में भी धोखा दिया। अगर मैं मेरा नाम कहूँ, समाज के साथ साथ तो इसने 36 बिरादरी सबको धोखा दिया। उसके बाद आप देखो अब शहर में इन आदमियों ने क्या किया है, कहीं चले जाओ पीने का पानी नहीं है, कहीं चले जाओ सड़कें टूटी हुई है। ये जो इस समाज के पार्षद हैं उनकी क्या मजबूरी रही है? तो मैं तो कहूँगा इन आदमियों को डूब के मर जाना चाहिए। समाज का नाश करने में इन आदमियों का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि समाज इकट्ठा होने को तैयार है, पर ये लोग हर जगह जा जाके बांट देते हैं। अब दूसरा पूछ रहे थे कि भाई पार्षद प्रवीण चावला और विनोद चावला है। प्रवीण चावला ने एक मतलब नाई की दुकान है पानी वाली टंकी के पास, वहाँ पर खड़े होके छोड़े में एक बात कही थी कि हमारे परिवार से अगर कोई चुनाव लड़ता है तो आप लोग मदद करोगे। तो लोगों ने कही भाई आपके परिवार से अगर चुनाव लड़ता है तो हम खुल के मदद करेंगे। तो उसके बावजूद प्रवीण चावला ने एक वर्ड कहा था को अब की बार वोट दिए ना तो अगली बार उसके माला को भी हमारे को वोट देने पड़ेंगे, उसके फोटो को भी वोट देने पड़ेंगे। अगर किसी को इस चीज़ से डाउट हो तो मैं वो बंदे को बुला के और सामने प्रूफ करा सकता हूँ कि ये बात कही है या नहीं कही। उसके बावजूद, इतना कुछ कहने के बावजूद भी ये उस आदमी के वोट मांग रहे हैं। पता नहीं क्या प्रेशर है या किस दबाव में है या अब बिके हैं। अब लोग तो कह रहे हैं, कोई कह रहा है कितने में बिक गया। मैंने उन लोगों को एक ही बात कही, भाई मेरे सामने अगर पैसे लिए होते तो मैं चौड़े में बोल देता। अब आप लोग कह रहे हो तो आप लोग उसको जाके क्यों नहीं बोलते? उसको जाके कहो। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अगर हमारे समाज को बेचा गया है तो उसमें हम भी आते हैं। हमारे हक के पैसे हमारे घर भेजे जाएं, जिससे हमारे बेचा है तो हमारे पैसे तो हमारे को मिलने चाहिए ना। बेच दो, तुम्हारा हक है, चलो बेचो, तुम बेचो तो हमारे पैसे तो दो। ये धमीजा जी, पंजाबी समाज अपना स्टैंड क्यों नहीं ले पाता? जबकि आज आप देखो, चाहे कुछ भी है, आज अभिजीत चुनाव लड़ रहे हैं,
प्रजातंत्र है, मैं मानता हूँ कि सबका अधिकार है भाई, वोट किसको देगा वो भी सर्व समाज से वोट मांग रहे हैं, प्रिया भी सर्व समाज के वोट मांग रही है। परंतु जो राजपूत समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो मंच पे आके खुलेआम में, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो आम पार्टी, वो अभिजीत का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार इंदु शर्मा जी का विरोध ब्राह्मण समुदाय के लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पंजाबियों में ही क्यों है कि ये लोग अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर देते हैं और फिर उसमें से कुछ भाजपा की झोली में जाके बैठ जाते हैं, तो वो वहाँ जाके फिर ये कहना शुरू कर देते हैं जी ये तो हम पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो पार्टी उस टाइम कहाँ थी जब ये पंचायत कर रहे थे या वहाँ बड़ी धुआंधार भाषण दे रहे थे कि भाई हम तो भाई अपने समाज के लिए मर कटेंगे। ऐसा है जी, ये ठोलेदार हैं, ठेकेदार बोलते हैं ना जिसको, ये क्या करते हैं, अपना झोला घर से भर के चलते हैं वोटों का, और झोला जाके अगले के रख देते हैं, ये लो जी ये झोला ये पंजाबियों के वोटों का है, ये झोला आपका। इस चीज़ का तो अब की बार पता चलेगा, क्योंकि अब मैं तो 18 साल में लगा था, आज मैं लगभग 40 साल का होने वाला हूँ। आवाज़ उठा उठा के ये क्या है, ये 8-10 आदमी हैं। अगर मेरे को आप कहोगे ना कि बाकायदा नाम, तो लोग डरते हैं नाम लेने में, मैं इनका नाम भी ले दूंगा, मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि ये आदमी कभी भी पंजाबी की मदद नहीं करते। इनकी सोच क्या है, चाहे कोई भी है, एक्चुअली ज़्यादा हमने पार्षद बनाए हैं, उन पार्षदों की भी सोच बहुत खराब है। इन्होंने क्या कर रखा है कि मेरे से आगे कोई ना निकल जाए। पहले वाली जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने छोटे वालों को दबा दिया, अब हमने छोटे वाले तैयार हुए हैं, हमारे से बड़े वाले वो मतलब अपने आप ही कट रहे हैं कि भाई मैं इसको नहीं बनने दूंगा, तू मेरे को ना बनने दे। अब कल देखो क्या कर रहे हैं, कमला नगर में प्रवीण चावला और जा के कह रहे हैं कि भाई प्रिया सिजा को वोट मत दो, सतीश ढेमला को दे दो, वो उसका पड़ोसी है, फार्म भरा हुआ है, वो भी पंजाबी है, उसने सबसे पहले फार्म भरा था। अब मैं तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि भाई वो क्या पंजाबी नहीं है, भाई वोट दो उसको, क्यों नहीं देते? तो अब वो कह रहे हैं कि भाई प्रिया को मत दो और सतीश ढेमला को वोट दे दो। तो अब एक बात बताओ, भाई प्रिया लड़ रही है तो प्रिया को वोट मिलेंगे, जो प्रिया की साइड झुकेगा तो प्रिया की साइड जाएगा। नहीं, पंजाबी जो पाकिस्तान से आए थे बड़ी संघर्षशील कौम थी। हमारे जो पंजाबियों के पूर्वज थे या माता पिता थे, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और बड़ा स्वाभिमान की ज़िंदगी जी है उन्होंने। और आज स्वाभिमान की उनकी जो उन्होंने स्वाभिमान कमाया या उन्होंने मेहनत करी, आज उनकी बदौलत आप और हम जो जितने भी पंजाबी समुदाय के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वो एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने की स्थिति में आई। ये बार बार दल बदलना, खेमे बदलना, ये जो ताज़ा नई पीढ़ी है जो अपने पूर्वजों की लाइन को नहीं पकड़ पा रही है, तो ये क्यों नहीं ऐसा कर पा रही है? क्यों ये पूर्वजों की तरह बेदाग क्यों नहीं चल पा रहे? देखो पता क्या है, जब हमारे बड़े आए थे ना, मैं तो लगभग हो सकता है तीसरी चौथी पीढ़ी के भी हुआ, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, हम उस मेहनत से आज बैठे हैं। नहीं तो हमने तो आज क्या मेहनत करी, हमारे को तो पका पकाया मिला है। उन्होंने जो संघर्ष किया शायद किसी ने नहीं किया। हाँ, तो हमारे को पका पकाया मिला है। अब ये देखो आप, चाहे तो हमारे पार्षद हैं, ये क्या लड़ रहे हैं, ये अपने पिताजी के नाम पे वोट मांगते हैं। बिशंबर जी कहते हैं मैं फलाने का ढिकड़े का, देखो मेरे को सबके पिताजी का नाम याद नहीं है, अपने उनके, पर टाइम आता है ना, तो मैं तो यही पूछना चाहूँगा भाई, आप लोगों ने समाज का कितना भला किया है जिससे लोग आपके साथ जुड़े। इन ठोलेदारों ने जो 8-10 ये बने हुए हैं ना, ये इलेक्शन के टाइम आ जाते हैं, अगर इनके पास काम के लिए जाओ ना, फिर ये कहते हैं हमारी चलती नहीं है, तो तुम क्यों ठोलेदार बनते हो। अब पीछे धर्मशाला के लिए ये उठे थे, देखो उससे पहले मैंने भी कोशिश की थी, तो इन आदमियों का क्या प्रभाव था, मैंने अड़ भीड़ के ना वो धर्मशाला की जगह लगभग पास करवा दी थी, और सीएम साहब ने आना था भिवानी। तो इन्होंने क्या किया, डीसी साहब को जाके ये कहते हैं भाई इस लड़के का नाम हो जाएगा, अगर ये धर्मशाला मिल गई ना तो इस कागज़ को यहीं पे ही रोक दो। भाई धर्मशाला कोई मेरे पिताजी के नाम से थोड़ी बननी थी, उस पर तो पंजाबी धर्मशाला या जो भी समाज नोटिस करता तो करते। हालांकि इनमें से कोई पैसे देनिया नहीं था, मैंने उसके लिए भी मतलब पैसे के लिए भी अरेंजमेंट कर रखा था कि मैं पैसे दूंगा। चलो इन्होंने नहीं करी, चलो जो भी था इन्होंने अपने वाली कर ली। फिर ये इकट्ठे होके गए, हमारे अविनाश सरदाना जी, मिड्डा जी और ये सोनलाल मक्खड़ जी और 3-4 नाम जो हैं, जो भी इनके साथ गए थे, मैं नहीं चल रहे थे, तो ये गए थे। तो इनके साथ तो ऐसा बना हुआ है, इनकी वहाँ ऐसी खराब मट्टी करी है धर्मशाला के लिए,
पहले तो इनको कमेटी से धक्के मार के निकाल दिया बाहर, और शाम को सीएम साहब का खाना करवा दिया कृष्णा कॉलोनी में, वहाँ अपने लेटर पैड पे लिख के और धर्मशाला के लिए दे दिया। तो भाई वो क्या संस्था नहीं थी जिसने लेटर पैड पे लिख के दिया था? उस लेटर पैड पे क्यों नहीं दिया? और उन आदमियों को बुलाया भी नहीं। तो मैं तो उन आदमियों को कहता हूँ उनको लानत है। वैसे दीपक जी, आपने भी जो नोट किया शहर में रह के, वैसे तो देखो पंजाबी समाज बड़ा सभ्य समाज है, मेहनती समाज है, और प्रजातंत्र के अंदर, जबकि मैं मानता हूँ कि कास्ट लाइन पे कभी इस तरह की चीज़ें वोट नहीं होना चाहिए। जब दूसरी कास्ट के लोग एकजुटता दिखाते हैं और समाज में कुछ लोग यहाँ कोशिश भी करते हैं, एकजुटता का मतलब ये नहीं है कि वो कोई अलग दुकान खोलना चाहते हैं, तो ये बीच में फूट बार क्यों आ जाती है इनके? सर ये चुनावी माहौल जो है ना, चुनावी माहौल जो इस तरह का बनाया जाता है ताकि फूट जो है वो हो, ताकि अगर फूट होगी तभी वोट बटेंगे, और तभी वोट जो बटेगा वो कहीं ना कहीं दूसरे पक्षों के पास भी आएगा। और मैं सबसे बड़ी बात आपसे जानकारी ये भी लेना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने देखा कि कुछ लोग सब्जी मंडी के अंदर पर्चे बांट रहे थे, वो केवल एक दिन दिखाई दिए दबाव में आकर के, उसके बाद दोबारा फिर वो ग्राउंड से गायब हो गए। इसका क्या मतलब निकाला जाए? या तो अगर वो कर रहे हैं चलो करना चाहिए। वैसे व्यक्तिगत तौर पे सबको देखते हैं हम, जितने भी उनमें से लोग थे, अगर उनको व्यक्तिगत तौर पे देखते हैं तो वो भी समाज में सम्मानित हैं सारे। तो ये एकजुट, मतलब ये इस तरह की कार्यप्रणाली मेरे को उनकी समझ से बाहर लगती है, क्योंकि उनमें देखो चाहे सरदाना जी थे, चाहे सरदाना जी तो नहीं थे बोर्ड में, अदरवाइज जो दूसरे थे, चाहे संजय गिरधर थे, चाहे आपके विनोद थे, चाहे रहेजा जी थे, समाज में एक उनका सबका स्थान है। परंतु गुटबाजी को लेके इनके ऊपर बार बार आरोप लगते हैं। ये आपस में भी इनका नहीं बनता, आपस में ये एक दूसरे के जब टिकट की बात हुई थी तो सारे लड़ झगड़ रहे थे कि मेरे को मिल जाए, दूसरा कहता था मेरे को मिल जाए। और दूसरी बात एक और भी, चलो ठीक है, चुनाव है, चुनाव में जिसका मन करे वहाँ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या कि आप किसी को दिखाने के लिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए घूम करके और फिर जो है अपने अपने घर भाग जाओ, उनको भी धोखा दो और समाज को भी धोखा दो। या तो कहीं पहले समाज की बैठकें क्यों कर रहे हैं? पहले समाज की बैठक क्यों? फिर आप ये कहो ना कि हम तो भाई बड़े खुले मन के हैं, हम सर समाज के हैं, हमें समाज की कोई बैठक नहीं करनी। आप उसमें भी ठोक ठोक के बोलते हो, बाद में जाके फिर तोते की तरह बंद होके बैठ जाते हो। दोनों तरफ से एक तो समाज को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, उधर से नेताओं को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। या तो आप अगर आपने जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम उनके लिए तो रिलायबल हो जाओ, जिसके लिए कर रहे हो कम से कम उसको तो दिखा दो कि मैं खुले तौर पे तेरे साथ हूँ। आप उधर से उनको भी नुकसान कर रहे हो, उधर से समाज लेकिन ऐसा तो नहीं है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी जो है बनने मैंने आपको दमीजा जी आपसे अब अंतिम प्रश्न है, तो आपका क्या राय है कि समाज एक, क्योंकि देखो हंसी का पात्र बन गया समाज, बिल्कुल, क्योंकि पहले बड़ी बड़ी पंचायतें करके कहना भाई हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हम ये करेंगे, वो फिर आप कोई खड़ा हो जाता है तो उसकी टांग खींचने लग जाते हो, और फिर बाद में एक तरफ अलग से मीटिंग करने लग जाते हो। तो ये इससे कैसे निजात मिलेगी? निजात जी ऐसा है, मैंने तो अभी आपको बताया है, ये जो आदमी थे ना, ये 7-8 जो हैं, इनका तो हाल आप वाली बात है, इनको ना कोई बुला ही नहीं रहा था। ना तो घनश्याम शराफ जी ने कहा इनको कि मेरे वोट मांगो बीजेपी वालों ने, ना ही कोई कांग्रेस वाले ने कहा, ना ही प्रिया वालों ने कहा। अब ये सोच रहे थे कि हमारी तो दुकान ही बंद हो रही है, तो अब क्या करें। तो बस इस चक्कर में ये अपने आप निकले हैं इकट्ठे होके, और इन्होंने समाज का ठेका लेके और अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दी। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खंडन करता हूँ, मैं भी पंजाबी समुदाय से हूँ, पंजाबी हूँ, मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाबी समाज कोई घनश्याम के साथ नहीं है। जैसे इन्होंने कहा था कोई वोट डाले कहीं डाले तो सबका स्वतंत्र अधिकार है, हरजीत ने डाला था तो मैं तो उसका समर्थन करता हूँ हरजीत का। उसने कहा था भाई किसी को वोट डालो कहीं डालो, तो मैं तो हरजीत को भी कहना चाहूँगा और विनोद चावला को भी कहना चाहूँ, सबको भाई गुमराह मत करो। आप लोगों की वजह से पहले समाज का बहुत नुकसान हो चुका है। अगर आपने सपोर्ट करनी है तो समाज का नाम मत लो ना, आप करो घनश्याम शराफ की सपोर्ट, कौन मना कर रहा है आपको घनश्याम शराफ की? खुला चैलेंज कर रहे हैं। अब की बार बिल्कुल पंजाबी समाज एक है, और अब की बार जो भी फैसला है ना आंखों से दिख रहा है, और बूथ खुलेंगे ना सबके आगे आएगा। समाज में हर व्यक्ति का अपना अपना वोट है, संविधान ने सबको अपना अधिकार दिया है,
और अधिकार के तहत हर व्यक्ति एक को बात अपने अधिकार का जो है प्रयोग करना चाहिए, ताकि अपने अधिकार को सुचारू रूप से दिखाया भी जा सके कि जिसका जहां मन है विकास के नाम पर जिसको हाँ, या तो प्रजातंत्र को अच्छे ढंग से करो, या फिर पूरी तरह से कास्ट लाइन पे आना है तो अपने दम पे कास्ट लाइन करो, पूरे समाज की ठेकेदारी किसी को नहीं लेनी चाहिए। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा था कि ये जितने बैठे थे ना, आप इनमें देखो लगभग सेक्टर से थे सारे, तो आप सेक्टर की हालत देखो, एमपी के भी आदमी हैं इसमें, और एमएलए के जो नज़दीकी कहते हैं भाई हम उसके साथ चाय पीते हैं, फलाने करते हैं, ढीकड़ा उसके साथ घूमने जाते हैं, उसके फ़ोटो डालते हैं। अरे मैं ये कहता हूँ आपकी सरकार है, अब भी आप सेक्टर में पानी और सीवर सड़क, मतलब मैं तो उससे हमारा जो रामगढ़ ये अपना तेलीवाड़ा और ये उससे भी बुरी हालत है वहाँ तो मैं तो कहूँगा भाई तुम सरकार के नुमाइंदे हो, हिस्सा बने हुए, तुमने टिकटें मांगी, तुम उससे काम भी नहीं करवा सकते, और 1 मिनट में एक वीडियो जायल करके समाज का ठेका भी दे दिया। तो समाज के ठेकेदार तुम किस चीज़ के हो? तुमने समाज के लिए क्या किया? हम तो ये भी पूछना चाहेंगे तुम्हारे से, तुमने आज तक समाज के लिए क्या किया है? जो बड़े ठोलेदार हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे, और जो आज बने हुए हैं जिनको पार्षद बनाया गया है, तुमने समाज के लिए क्या किया है? तेलीवाड़ा है तो तेलीवाड़ा डूबा पड़ा है, रामगंज मोहल्ला है रामगंज मोहल्ला डूबा पड़ा है, कमला नगर है कमला नगर डूबा पड़ा है। काम के लिए जाओ तो मैं बाहर हूँ। वो अब तो ऐसा काम हुआ पड़ा है कि विनोद, मेरी खुद की फैक्ट्री की गली है उसको बॉर्डर बना दिया इन्होंने। इस तरफ तो करमवीर का वार्ड है और इस तरफ विनोद चावड़ा का वार्ड है। मेरी खुद की पानी की फैक्ट्री के बाहर 2.5 साल में एक लाइट नहीं बदली कर सके। मैंने इनको 200 बार फोन कर लिया, आखिरी में मेरे को 500 रुपए की लाइट लाके खुद लगानी पड़ी। बताओ इनका क्या करे? बताओ ये पार्षद बने क्या करेंगे ये? चलो भगवान करे कि आप लोग सारे एकजुट हो और भाई समाज देखो का मान सम्मान बढ़े। हमारे ये बड़े आदरणीय हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। अगर ये अब भी सोच समझ के बिना समाज के नाम के, अगर इनमें शर्म है तो समाज का जो कोई लड़ रहा है उसका समर्थन करें, उसका सहयोग करें। चलो नहीं है, बेशरम हो चुके अभी तो पार्टी लाइन पे जाना है तो अपने दम पे जाए, अपने दम पे समाज की जाए, ठेकेदारी ना ले वोट कोई। मांगे, समाज को मतलब इसमें इन्वॉल्व ना करें। इन 4 आदमियों के समर्थन से अगर आपको पंजाबी समाज के वोट मिलते हैं तो आपको बधाइयाँ हो, आप इनसे वोट लो। हम तो आपका जितना होगा ना उतना विरोध करेंगे इन आदमियों की वजह से। हो सकता है क्या पता हम आपका ना करते, पर इन आदमियों की वजह से आपका बिल्कुल विरोध करेंगे। एक वोट टूटेगा तो एक तोड़ेंगे और 100 टूटेगा तो 100 तोड़ेंगे। आपने मेरी बात सुनी, कोई गलत लगी हो तो उसके लिए माफी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि चुनाव जो है वो है, चुनाव के अंदर सबका अपना अधिकार है, सभी अपने मत का प्रयोग जो है अपने चिंतन से, अपने मनन से करते हैं, और उसी प्रकार से करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने एक राइट दिया है हमें कि हम अपना खुद को चुन सकें कि कौन हमारा एमएलए होना चाहिए, और सभी को ऐसा करना भी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल से दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।